नमो बुद्धाय मित्रों मन से तो सब परेशान होते हैं, लेकिन मन का स्वभाव कैसा होता है, मन को शांति कैसे मिलती है, यह सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। ये कहानी है मोहन नाम के लड़के की। मोहन की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। वह एक कंपनी में काम कर रहा था और सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन मोहन अब बोर होने लगा था। उसमें पहले जैसा अनुशासन और धैर्य नहीं था। वो काम के बीच बीच में सोशल मीडिया चेक करता रहता। घर पर भी अकेले बैठकर सोशल मीडिया पर गपशप करता रहता। वह घंटों तक शॉर्ट्स वीडियो देखता रहता। उसका किसी भी प्रोडक्टिव काम में मन नहीं लगता। ऑफिस के काम में कई बार गलती हो जाती, जिस कारण उसे कई बार शर्मिंदा होना पड़ता। मालिक ने भी कई बार समझाया और मोहन को खुद भी महसूस होता था कि वह अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, जिस कारण उसके कंसंट्रेशन में भारी कमी आ रही है। फिर एक दिन उससे प्रोजेक्ट में बड़ी गलती होने के कारण मोहन को कंपनी से परमानेंट छुट्टी दे दी जाती है। अचानक जॉब का जाना मोहन के लिए बड़ी मुसीबत थी। उसके सारे नींद चैन उड़ गया। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो अब क्या करे। विचारों में उलझा हुआ मोहन शहर के बाहर जाकर एक मंदिर में बैठ गया। उसके चेहरे पर झलकती परेशानी को देखकर पास बैठे बौद्ध भिक्षु ने पूछा, यह बात है बेटा, इतना क्यों बेचैन हो? मोहन पहले तो थोड़ी देर सोचा, भला इसे अपनी समस्या बताने से क्या फायदा। बौद्ध भिक्षु ने मोहन के चेहरे को देखकर पूरा मामला समझ गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से सीधे सवाल पूछा, विचारों को कैसे संभालते हैं और मन को कैसे शांत करते हैं, इच्छाएं कैसे कंट्रोल होती है? इन सब के कारण मेरा करियर खराब हो गया है। मोहन ने सारी बातें बताई। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे पहले इस बात को समझो कि मन तो सबको परेशान करता है, मुझे भी करता है। इसके लिए मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाता हूँ। सबसे पहले यह समझो कि मन की पीड़ा क्या है। मन केवल बंदर के जैसा नहीं है, बल्कि मन ऐसा बंदर है जो शराब के नशे में चुर है, जिसे काले जहरीले सांप ने काट लिया है और किसी भूत ने डराया है। मोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा, कैसी विचित्र परिभाषा है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इस परिभाषा में मन का कष्ट छुपा हुआ है। ध्यान से समझो, बंदर को सिखाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसका ध्यान एक जगह नहीं टिकता। वो हमेशा नई चीजों से आकर्षित होता है, क्योंकि बंदर को लगता है कि नई चीज शरीर यानी सेंस प्लेजर से उसे परमानेंट मजा मिलेगा। अगर किसी चीज में थोड़ा मजा मिलता भी है तो उसे छोड़ नहीं पाता, यानी सस्ते नशे में चूर रहता है। एक के बाद एक मजे के चक्कर में कई गलत आदतें पाल लेता है, जो सांप के जहर की तरह उसे तड़पाती रहती है और कमजोर बनाती है। कमजोर मन भूत भविष्य सोच सोच कर डरता और दुखी रहता है। इस डर से बचने के लिए मन खुद को किसी नए मजे से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और यह साइकिल चलती रहती है। असलियत में मन शांति और आनंद चाहता है, पर मन का कष्ट यह है कि कभी इंसान को यह सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मन असल में चाहता क्या है। एक गलतफहमी के कारण मन मजे की साइकिल में फंसा रहता है। हम लोग मरते दम तक सेंस प्लेजर्स, शारीरिक सुख के पीछे भागते रहते हैं। तब मोहन ने पूछा, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए, मुझे चैन कैसे मिलेगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम एक बात को गलत समझ रहे हो। मन बंदर है, तुम बंदर नहीं हो। तुम बंदर के मालिक हो। इसे अगली कहानी से समझो। एक व्यापारी को ऐसा जादुई बंदर मिला जो उसके बताए हुए हर काम को कुछ पल में कर देता, पर दिक्कत यह थी कि वह बंदर शांत नहीं बैठता था। खाली होते ही व्यापारी के कंधे पर बैठकर उसके बालों को फेरने लगता और उसके सिर पर भी बैठकर उसे परेशान करने लगता। व्यापारी ने तरकीब लगाई। उसने बंदर को माला दी और बंदर से बोला, बिना माला तोड़े यह पता करो कि यह माला कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। जब भी बंदर काम करके फ्री होता, मालिक उसे माला पकड़ा देता। बौद्ध भिक्षु कहते हैं,
इस कहानी से 3 बातें समझो। पहली बात, इस बंदर की तरह हमारे मन के पास असीम शक्तियाँ हैं। हम लोग कल्पना शक्ति से कुछ भी पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, तुम बंदर नहीं हो बल्कि बंदर के मालिक हो। तुम मन नहीं हो बल्कि मन के मालिक हो। हमेशा मन से यही संबंध रखो। मन को दबाने की गलतियां मत करो। मन को हमेशा अच्छे काम और विचारों में व्यस्त रखो और धीरे धीरे मन को शांत बैठना सिखाते जाओ। तब मोहन ने कहा, यह सब कैसे होता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तीरंदाज बार बार चेक करता है कि तीर सीधा है या नहीं। किसान जरूरत के हिसाब से सिंचाई के लिए क्यारी बनाता है और जैसे कारपेंटर लकड़ी की एक एक परत को छिलता है और उसे चिकना बनाता है, उसी तरह एक समझदार इंसान उस कारपेंटर की तरह एक एक परत यानी आदतों पर काम करके, तीरंदाज की तरह बार बार जांच करके और किसान की तरह जरूरत के हिसाब से अपने मन को धीरे धीरे दिशा देता है और उसको विकसित करता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन की शांति ही जीवन का असली विकास है। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि फिर मन को शांत कैसे करते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, हर सांस के साथ अपने अंदर झांक कर देखो कि अंदर आने वाली सांस कहाँ खत्म होती है और बाहर जाने वाली सांस कहाँ से शुरू होती है। इस तरह सांस पर ध्यान देने से मन शांत होना शुरू होता है। अगर आप चाहते हैं कि सांसों पर ध्यान कैसे केंद्रित करते हैं, तो मैंने पहले ही इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड की हुई है। इसे देखने के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।